हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोग आज कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, साथ ही फैक्टोरियल के बारे में जानेंगे। वो फैक्टोरियल नहीं जो अभी तक पढ़ रहे थे, कुछ और फैक्टोरियल, कुछ नई चीज़ें। ठीक है, नई चीज़ों के साथ में देखेंगे। तो ये क्वेश्चन पुराने जो पढ़ा चुके हैं उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखने के बाद आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा नया है। मतलब ये क्वेश्चन भी इसी टाइप के और करवाए हैं, लेकिन ये नहीं करवाया। ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, लिखा हुआ है गिव द रीज़न वाई द रिजल्ट वैल्यू डिफर फ्रॉम 2² एंड 2⁵। 2⁵ एंड 2⁵ के बीच में क्यों डिफर करता है, इसका रिजल्ट ये पूछा है। ठीक है, दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है आपको। कहाँ कहाँ फाइंड आउट करनी है, एक तो यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, दूसरी यहाँ पे। ठीक है, हमारी दो वैल्यूज़ गायब हैं। एक वैल्यू गायब वाला सवाल तो हम आपको करवा चुके हैं। ठीक है, लेकिन दो इस पर टर्म गायब थे, इसलिए इसको मतलब बताया था कि ऐसे कर लेंगे, लेकिन एक देख लीजिए। ठीक है, तो हमने आपको बताया था पहले एक्स उतार लेते हैं, फिर इसके फंक्शन जो दिया हुआ है फंक्शन वो उतार लेते हैं। ठीक है, एक्स 1 2 3 4 और एफ एक्स जो दे रखे हैं वही उतार लिए। ठीक है, यहाँ पे कितने टर्म दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 हमको टर्म्स पता हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ फॉरवर्ड डेल्टा ऑफ एफ एक्स, फॉरवर्ड डेल्टा स्क्वायर ऑफ एफ एक्स, फॉरवर्ड डेल्टा क्यूब ऑफ एफ एक्स 4 5 तक लिख लिया। ठीक है, क्योंकि 5 टर्म वैल्यूज़ हमको दी गई हैं। ठीक है, तो और उसके बाद हमने आपको बताया था कि जो नहीं टर्म दिया होता उसको ए और बी कुछ ऐसे मान लेते हैं। यहाँ पे दो टर्म गायब हैं, इसलिए इस वाले टर्म को ए मान लिया और जो दूसरा टर्म गायब था उसको बी मान लिया। फिर वही अपना पुराना प्रोसेस, 2 - 1 1, a - 2 2, a - 2। ठीक भाई, a से तो हमको वैल्यू पता नहीं है, तो a - 2, 8 - a तो 8 - a लिख दिया। 16 - 8 8, b में से 16 गया तो b - 16, 64 - b। ठीक, इतना हो गया। अब a - 2 को उठाया, उसमें से -1 करेंगे। a - 2 - 1 तो a - 3 हो गया, ये a - 3 हो गया। ठीक है, अब 8 माइनस a में से जब -a - 2 माइनस करेंगे तो देखिए 8 - a, माइनस के बाद अंदर के साइन चेंज, -a + 2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो होगा। तो 8 और 2 10 हो गया। 10 -a माइनस का 2a, तो 10 - 2a बचा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अपने आप कैलकुलेशन करिएगा, उसके बाद मिला लीजिएगा गलती होने पे। ठीक है, तो ताकि आपकी चीज़ें मतलब आप खुद करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ तो हम आपको बता ही रहे हैं, या तो पहले समझ लीजिए फिर आप अपने आप लगाइए, जहाँ पे दिक्कत हो वहाँ देख लीजिए। या मतलब ये प्रोसेस तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके बता दिए हैं, तो ये प्रोसेस तो सरल सी है, सिर्फ नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करना है। अब 8 - 8 माइनस ए करेंगे यहाँ पे, तो ये जब माइनस हटाएंगे तो यहाँ प्लस साइन हो जाएगा। 8 - 8 कैंसिल, ए बचा, ए लिख दिया। ठीक है, अगला जो टर्म है हमारा b - 16 से 8 करेंगे जब, तो माइनस, तो b - 16 - 8 तो माइनस का 8 माइनस का 16 माइनस का 24, b - 24। अब 64 - b में से जब 64 - b प्लस 16 जब करेंगे, ठीक है, तो माइनस का 2b और 80, ये 64 और ये 16 ऐड हो जाएंगे तो 80 आ गया। ठीक है, माइनस के बाद अंदर के साइन चेंज होते हैं, आपको पता है ना। माइनस करना आपको पता है, यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिखा हुआ है। आप चाहें तो अपना अलग से, अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में, तो आप चाहें तो वहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक बता दे रहे हैं फिर से, 10 - 2a में से माइनस करना है आपको a - 3, यही तो करना है। अब जब 10 - 2a से माइनस करेंगे तो माइनस के जब कभी बाहर माइनस लगा होता है तो खोलते हैं ब्रैकेट, तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ माइनस था इसलिए यहाँ प्लस हो गया। ठीक, अब देखिए माइनस का 2a माइनस का a माइनस का 3a हो गया, और 10 + 3 हमारा 13 हो गया। ठीक है, यही तो आएगा। तो देखिए माइनस का 3a है और प्लस का 13 है, इसीलिए 13 - 3a लिख दिया। इसी टाइप से बाकी भी आप करेंगे। ठीक है, इन सबको करने पे आपकी जो इक्वेशन आएगी वो हमारी आप ऐसे ही माइनस करते जाएंगे, इनसे इनको, फिर इनसे इनको, फिर इनसे इनको। ठीक है, इनसे इनको, इनसे इनको माइनस करेंगे, जो लास्ट टर्म बचेंगे जा करके। देखिए, अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, और अब आप 3rd ईयर में हैं तो थोड़ा बहुत खुद से भी करेंगे ना। तो मतलब अब मैंने इतना तो बता दिया कि आप इक्वेशन बाद में मिला भी लीजिएगा कि आपकी यही आई हैं तो सही है, कहाँ पे गलती है।
तो बाद में ये भी देख सकते हैं ना, लगा हुआ है। तो आप अपने आप से करिएगा, फिर उसके बाद गलतियों को यहाँ से मिला लीजिएगा। अगर कोई गलती होती हो सकता है सही हो जाए एक ही बार में, है ना। तो यहाँ पे 5 टर्म दिए हुए थे, इसीलिए हमने लिखा है del 5 fx 0 होगा, ठीक है। तो और ये जो 2 इक्वेशन निकल के लास्ट में आई हैं, ठीक है, 2 इक्वेशन जो निकल करके आई, ये और ये, ठीक, ये दोनों इक्वेशन लास्ट में बचेंगी। जब आप करते जाएंगे तो यहाँ 2 इक्वेशन बचेंगी। तो वो 2 इक्वेशन को एडजस्ट करके लिखा हमने, ठीक। कैसे एडजस्ट किया है देखते हैं। माइनस का 10a था, b + 9 था, हमने एक तरफ a b रखा, एक तरफ जो है नंबर वाला वैल्यू, नंबर, ये 9 जब इधर भेजेंगे तो ये माइनस का आएगा भाई, इधर प्लस का था तो इधर माइनस का, ये इक्वेशन 1 बन गई, ठीक। और जो ये था इसमें ये क्या था, 142 प्लस का था तो इधर गया, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का, तो 5a - 5b = -142, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक है। अब 1 और 2 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे भाई, वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं 1 और 2 की, हमको एक चीज़ को बराबर करना होता है जिससे कि कट जाए। अब देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है b - 10a = -9। अब हम क्या करेंगे, तो a के नीचे a वाला टर्म, जैसे ये 5a प्लस का है तो प्लस के a के नीचे लिख दिया 5a, माइनस का 5b था तो इधर लिख दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक, कोई फ़र्क नहीं है ना। तो यहाँ पे इसलिए कर दिया ताकि नीचे नीचे आपको माइनस करने में आसानी रहे। तो अगर यहाँ पे 10 हो जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा ना पूरी इक्वेशन में, दोनों तरफ करेंगे कोई फ़र्क नहीं आएगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म कट जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा कि नहीं भाई, 2 × 5 = 10, तो माइनस का 10 ये प्लस का भी ये, तो माइनस का 9 बचेगा कि नहीं। ऐड कर रहे हैं, प्लस ऐड ही कर रहे हैं इसमें। सेकंड इक्वेशन में आप चाहिए तो लिख के अलग से करिएगा, सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, ठीक है। हमारा a वाला टर्म कट जाएगा, b वाला बचेगा, 9b = यहाँ 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2 और 9, ठीक। माइनस के हैं दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हमारा 293 आएगा, ठीक। 293 जब आएगा उसको डिवाइड देंगे 9 से तो हमारा समथिंग ये आएगा कुछ करके, ठीक है। 293/9 करें तो 9 × 3 = 27 और 2 बचा, 9 × 2 = 18, कुछ ऐसे ही आएगा, आप करके देख लीजिएगा। अप्रॉक्स में वैल्यू आएगी 30 तो आसपास मान लेंगे, ठीक है। जो हमने a की वैल्यू निकाली थी, b की वैल्यू, a काटा था ना, b की वैल्यू ही तो निकाले थे, तो कुछ अप्रॉक्स में आएगी 30 के आसपास, और जो a की वैल्यू आएगी वो हमारी 2.16 के अप्रॉक्स में आएगी, ठीक है, मतलब 2 के आसपास मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 का स्क्वायर तो पूछा था, ये वैल्यू डिफर क्यों कर रही है, ठीक है। देन द वैल्यू इज डिफर फ्रॉम 2 स्क्वायर एंड 2⁵ बिकॉज द वैल्यू in the given in the table are governed by the function y = 2 to the power x, ठीक, where we have assumed it a polynomial of degree 4, ठीक, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल जहाँ हमने इसको माना है, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन अगर 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी हो आपको तो आप कर लेंगे, ठीक है। और अगर इस टाइप से कोई रेंज दे रखी हो तो उसको इस टाइप से बता देंगे, ठीक है। रीज़न पूछा था तो हमने बता दिया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टोरियल पॉलिनोमियल, ठीक है। फैक्टोरियल पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको जानने से पहले ये, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको वीडियोस आने पे नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं ताकि आपको वीडियोज़ आने पर वहाँ पे वीडियो मतलब शेयर कर देते हैं तो ताकि आपको पता भी चल जाएगा, ठीक है। और नहीं भी देखें तो भी, ठीक। और मतलब अगर आपने इससे पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इस क्लास पे आए हैं तो आपको चीज़ें समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए फर्स्ट क्लास से देखिएगा। अभी मतलब बहुत सारे लोग अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब वो स्टार्ट करेंगे तो उनके लिए बोझ होगा, ठीक है, एक बोझ ही है, तो रेगुलरिटी बनाए रखिए, यही हम कहेंगे। और पीछे से क्लासेस देखिए, जब जागो तभी सवेरा, है ना। अभी अगर जग गए हैं तो भी देखो, बहुत सारे लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो करते रहो, आ ही जाएगा लास्ट तक, है ना, अगस्त लास्ट तक। तो यहाँ पे फैक्टोरियल पॉलिनोमियल हम भी वेट कर रहे हैं ताकि फिजिक्स स्टार्ट करें, है ना। फैक्टोरियल पॉलिनोमियल, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड h इज ग्रेटर देन 0 द फैक्टोरियल फंक्शन डिफाइंड एज, ठीक है। अगर n जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर है और h ग्रेटर देन 0 है तो कोई फैक्टोरियल फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम लोग फैक्टोरियल फंक्शन को इस टाइप से डिफाइन करते हैं। इसको पढ़ते क्या हैं, ठीक है,
अभी तक हम लोग ऐसे पढ़ते आ रहे थे, फैक्टोरियल पढ़ रहे थे कि नहीं, इसी टाइप से लिखा होता था इसको फैक्टोरियल पढ़ते थे, या इस टाइप से लिखा होता था फैक्टोरियल पढ़ते थे। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे एक्स ऑफ फैक्टोरियल एन, ठीक है, एक्स ऑफ फैक्टोरियल एन, ठीक, ये आपको बोलना है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स, एक्स माइनस एच, एक्स माइनस 2h सो ऑन। ये जो बार लगा हुआ मैंने दोनों चीज़ें लगा दी हैं, एक्स एन बार जो ये ऊपर लगा होता है इसका मतलब ही ब्रैकेट होता है, ठीक है। तो जो बार लगा है ब्रैकेट लगाइए या फिर बार लगाइए, एक चीज़ लगाइएगा, ठीक है। एच वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली, ठीक है। इन पर्टिकुलर क्या होता है, अभी हम इसके क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको ज़्यादा से क्लियरिटी आ जाएगी, मतलब ठीक है, फैक्टोरियल होता क्या है। तो यहाँ एक्स ऑफ फैक्टोरियल 1x होता है, एक्स ऑफ फैक्टोरियल 2 जब करेंगे तो 2 टर्म आएंगे, एक्स माइनस एच 3 करेंगे तो 3 टर्म आएंगे, ठीक है। तो इसी टाइप से टर्म्स आते जाएंगे सो ऑन। अगर एक्स ऑफ फैक्टोरियल n हम निकालें तो x माइनस एन माइनस 1h एक्स एन माइनस 1 आएगा, ठीक है। अगर इसमें वैल्यू 1 2 3 4 रखें तो यहाँ से टर्म हम लोग निकाल सकते हैं। तो सिंपल सा अगर हम लोग कहें कि h इक्वल टू 1 रख देते हैं इस इक्वेशन में जो दी हुई है, ठीक है, ये इक्वेशन मतलब आई लास्ट में एक्स ऑफ फैक्टोरियल एन की ये आई, तो अगर यहाँ h इक्वल टू 1 हो, यहाँ पे 1 रख दिया जाए, ठीक, तो क्या आएगा भाई, ये सब साथ में लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं सब, ठीक है। x1 सो ऑन एक्स एन टर्म जो अगर लिखा जाए पूरा एक्स एन क्या होगा, 1 से लगा के एन तक का लिखा जा रहा है। तो पहले तो भाई देखिए एक्स माइनस एच, एक्स माइनस 2h, यही तो चलता जाएगा, सो ऑन एक्स माइनस एन माइनस 1h, यही तो आएगा कि नहीं भाई। एन टर्म तक जब आप जैसे मान लीजिए ऐड करते हैं तो 1 2 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन एन तक ऐड करते हैं, ऐसे तो लिखते हैं। तो अगर हम लोग एक्स ऑफ फैक्टोरियल एन लिख रहे हैं तो हम पहले लिखेंगे एक्स, एक्स माइनस एच, एक्स माइनस 2h प्लस इंटू सो ऑन, क्या लिखेंगे, एक्स माइनस एन माइनस 1h, एक्स की पावर n माइनस 1h, ये तो लिखेंगे। तो जब अब हम लोग यहाँ h की वैल्यू 1 रख देते हैं तो क्या होता है, ठीक है, वैल्यू यहाँ पे 1 रखी, ठीक, यहाँ 1 रखी वैल्यू, तो ये 1 हो गया। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो आएगा, x माइनस, देखिए x माइनस एन माइनस 1 लिखा हुआ है, जब ये माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर वाला प्लस हो जाएगा, x माइनस एन प्लस 1। अभी बताया ना कि माइनस होता है तो अंदर का ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई अगली, ठीक। अगर x क्या है, x इज एन इंटीजर देन टेकिंग x इक्वल टू n अगर रख देते हैं, ठीक है, इसमें x इक्वल टू n रख दे तो देखिए n माइनस एन प्लस 1, ये n कट जाएंगे, यहाँ 1 टर्म आएगा। मान लीजिए इसके पहले का टर्म क्या रहा होगा, x माइनस एन प्लस 2, कुछ ऐसे ही रहा होगा भाई, प्लस 2 प्लस 1 घटता चला गया, ये तो हो रहा है। देखिए पहले -1 हुआ, प्लस -2 हुआ, प्लस सो ऑन। तो यहाँ अगर +1 हो रहा है तो इससे पहले वाले में -1 मतलब एक और +1 हुआ होगा, तो ये n चले जाएंगे तो 2 बचेगा, तो मतलब 1 2 3 ऐसे सो ऑन, उल्टा सीरीज बन रही है x तक के लिए, ठीक है। समझ में आया कुछ, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे जब n रखा तो देखिए यहाँ पे 1 रखा, तो ये x इक्वल टू 1 रखा है तो ये कट गए, ये n यहाँ 1 बचा कि नहीं। x इक्वल टू अगर n हो गया, देखो यहाँ पे n माइनस एन प्लस 1 हुआ, ये गया, 1 बचा कि नहीं। इससे पहले वाला टर्म क्या आएगा जरा सोचो, मतलब खुद से सोचो, x माइनस एन प्लस 2 आएगा, ठीक। जब x इक्वल टू n रख देंगे तो n माइनस एन प्लस 2 बचेगा, अगला वाला 3 होगा। इसी टाइप से ये बढ़ रहे होंगे इधर, और इधर से आए थे तो घटते जा रहे थे, यही तो था। तो n माइनस 2 यहाँ देखिए, यहाँ भी रखा है n माइनस 2 सो ऑन 3 2 1 तक पहुँच गया, ठीक। अभी हमको पता है, आपको बताया था अभी क्या होता है, 1 to n तक की सीरीज लिखते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन n तक। तो ये फैक्टोरियल n की वैल्यू होती है कि नहीं। जैसे मान लो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू लिखनी है तो आप क्या लिखते हैं, 3 2 1, यही तो लिखते हैं, 3 2 1, मतलब ये फैक्टोरियल 3 की है। देखिए साथ में मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, तो ये अगर n टर्म तक जा रहा है भाई, यहाँ फैक्टोरियल 5 होता तो 1 2 3 4 5 तक लिखते, यही तो करते हैं। तो अगर n है तभी तो n फैक्टोरियल n तक जा रहे हैं, तो मतलब फैक्टोरियल n तक लिख रहे हैं, तो मतलब ये फैक्टोरियल n की वैल्यू है कि नहीं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा अगर समझ में ना आए तो रिपीट करिएगा वीडियो, बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग फैक्टोरियल में लिखते हैं वैसे ही यहाँ जब n तक टर्म है इसीलिए यहाँ n लिखा जा रहा है, ठीक है। वेयर अगर हम लोग यहाँ पे वेन x ग्रेटर देन n मान ले, ठीक, जब x बड़ा है n से,
ठीक। तब इसी इक्वेशन का सब काम है, ठीक है। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसी इक्वेशन में अब देखिए रखेंगे, ठीक है। क्या रखेंगे यहाँ देखेंगे, एक्स एन जब रखा बड़ा है एक्स, तब क्या होगा, हमने क्या किया अपने आप से x माइनस एन सोन 3 to 1 अपॉन एक्स माइनस एन, ये जो इतना पार्ट आपको दिख रहा है ये खुद से मल्टीप्लाई किया, खुद से डिवाइड किया, क्योंकि आपको पता है जब अगर हम लोग एक ही चीज़ ऊपर भी मल्टीप्लाई करें नीचे भी तो काट देने पे वो वही आ जाता है जो टर्म पहले होता है, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे किया, ये हमने मल्टीप्लाई कर दी, ये नीचे डिवाइड कर दिया, तो एज अ सेम एज इट इज़ आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1 सो ऑन। अब ये पूरे सीरीज बन गई कि नहीं, देखिए ये पूरी सीरीज बन गई। फैक्टोरियल एन की अभी बताई थी बोली, तो यहाँ एक्स है तो यहाँ भाई एक्स तक जा रहे हैं तो यहाँ फैक्टोरियल एक्स बनेगा कि नहीं, बनेगा ना। और नीचे वाली जो सीरीज है एक्स माइनस एन का फैक्टोरियल है कि नहीं, देखिए जैसे अभी हमने आपको पहले भी बताया था, अगर मान लो फैक्टोरियल 10 निकालना हो तो आप क्या लिखते हैं 10 9 8 7 सो ऑन, मतलब 7 6 5 4 3 2 1 सब लिख दिया, ठीक, यही तो लिखते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 1 2 3 सो ऑन एक्स माइनस एन, मतलब जो सबसे लास्ट टर्म है उसी का तो फैक्टोरियल है ये, तो यहाँ भी एक्स माइनस एन ही का तो फैक्टोरियल है, ये लिख सकते हैं ना। तो इसको लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या किया हमने फैक्टोरियल एन से इंटू कर दिया, फैक्टोरियल एन से डिवाइड कर दिया, मतलब इसमें ऊपर भी फैक्टोरियल एन से मल्टीप्लाई, नीचे भी फैक्टोरियल एन से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अभी हमको पता है ये होता क्या है, अभी हमने यहाँ पे देखा ये जो है हमको पता है एनसीआर क्या होता है, एनसीआर होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, यही तो फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन सी आर का। तो देखिए आपका क्या बनना है, अगर हम लोग एक्स को मान लें यहाँ पे एन, ठीक है, तो इतना टर्म देखिएगा इतना वाला, ठीक है। तो देखिए एन ये हो गया एन, आर की जगह हमारा यहाँ पे एन है और एन की जगह पे एक्स है, एन की जगह पे एक्स है, आर की जगह एन है, ठीक है। तो देखिए वैल्यू सेम ऐसे ही आएगी कि नहीं, यहाँ पे एक्स फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एक्स अपॉन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एक्स माइनस एन, ठीक है। यहाँ पे ये जो है एक्स ही क्यों लिया, एन को क्यों नहीं लिया, तो इसीलिए नहीं लिया क्योंकि एन माइनस आर होता है, तो हमको जो एन होगा वो ऊपर चाहिए, तो भी हमने यहाँ पे एक्स है तभी यहाँ एक्स ऊपर वाला लिया, ठीक है। तो एक्स सी एन लिख सकते हैं इसको, ये फैक्टोरियल एन इंटू वाला लिख दिया, तो एक्स फैक्टोरियल एन की वैल्यू हमको पता चल गई क्या होती है, फैक्टोरियल एन एन सी एक्स सी एन, ठीक, फैक्टोरियल एन एक्स सी एन। समझ में आ गया कि नहीं, देखिएगा लिखिएगा इसको, और वीडियो एक बार में समझ में ना आया तो दोबारा देखिएगा, चीज़ें क्लियर होंगी तभी आपको आगे पढ़ने से फ़ायदा है, वरना अगर अभी भी नहीं आया है तो इसको 2 बार देखिए। देखिए वीडियो है आपके पास, आप चाहे जितनी बार देख सकते हैं, कि मतलब जितनी बार आपको समझ में ना आए देख सकते हैं ना। तो आपको मतलब 2-3 बार, एक बार नहीं आएगा, दूसरी बार भी नहीं आएगा, तीसरी बार तो आएगा, कुछ हर बार में थोड़ा थोड़ा सा घुसेगा दिमाग में, ठीक है, इसीलिए ध्यान रखिए। और जब एन जो है देखिए, जैसे मतलब अगर एन बड़ा हो जाता है एक्स से, ठीक, 1 मतलब जैसे अगर जो भी n की वैल्यू है यहाँ पे वो x से बड़ी हो जाती है तो वैल्यू हमेशा 0 आएगी, ठीक है, उसका फैक्टोरियल हमेशा 0 होगा, ठीक। अब देख लेते हैं कुछ और, यहाँ पे फॉरवर्ड डेल्टा ऑफ, अगर हम लोग फैक्टोरियल एक्स का एक्स ऑफ फैक्टोरियल एन का निकालें तो क्या आएगा, एन एक्स ऑफ फैक्टोरियल एन माइनस 1 एच, ये आएगा। हमको पता है फॉरवर्ड डेल्टा ऑफ एफ एक्स, आपको फॉर्मूला बता चुके हैं क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ठीक, यही तो होता है फॉर्मूला, तो वही लिखा है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, लिखा हुआ है कि नहीं। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको फॉर्मूला भी नहीं आता होगा, तो लगाएंगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे रख दिया वैल्यू, अब क्या किया, खोल दिया, x प्लस एच का फैक्टोरियल कैसे खुलेगा, अभी आपको बताया था एक्स माइनस एच सोन करके, यहाँ पे x की जगह x प्लस एच है तो x प्लस एच लिखा, उसके बाद यहाँ x प्लस एच माइनस एच लिखेंगे तो ये कट गया, तो अगला टर्म x, अगले में x माइनस 2h होता है, तो यहाँ पे क्योंकि x प्लस एच था तो x प्लस एच माइनस 2h में एक ही h माइनस का बचेगा, सो ऑन करते जाएंगे, ये टर्म कहाँ तक जाएगा, x माइनस एन माइनस 2 इंटू एच तक जाएगा, ठीक है। अगला जो x फैक्टोरियल एन है इसको ऐसे ही लिखा जैसा अभी पीछे बताया था x ऑफ फैक्टोरियल एन को कैसे लिखते हैं, ठीक है, तो इस टाइप से लिखा। अब क्या किया हमने, ये टर्म कॉमन ले लिया दोनों में से, ठीक, तो अंदर में ये टर्म बचा, अब क्या किया है देखिए, एक मिनट,
ठीक है। तो ये लिख दिया, फिर से एज इट इज लिख दिया, ये NH बचा। ठीक, ये देखिए -x है, ये x से कट जाएगा। इसी टाइप से सारे टर्म कट जाएंगे। ये h जो है इसके बाद वाला h आ रहा है, यहाँ पहले वाले h से कटेगा, यहाँ सिर्फ n और h बचेगा। ठीक है, यहाँ सिर्फ n और h बचेगा, पूरी सीरीज ऐसे ही कट पिट जाएगी। ठीक है, केवल एक टर्म बचेगा, तो वही लिख दिया है। तो ये हमारा अब होता क्या है, ये होता है हमारा, ये इतना टर्म हमारा होता है, क्या होता है अभी बताया था, x ऑफ फैक्टोरियल n-1h होता है। देखिए ये सीरीज जो दिख रही है आपको, ये सीरीज इसी में यही दिख रही है, यही तो दिख रही है, ये नहीं, सॉरी ये नहीं, मतलब यहाँ n था, यहाँ n-1 होता अगर, तो यहाँ n-1 अभी कहीं लिखवाया था फैक्टोरियल n-1, तो पीछे से लिखवाया हो। ठीक है, तो ये सीरीज जो दिख रही है x ऑफ फैक्टोरियल n-1 और ये NH ऐसे ही उतार दिया। तो अगर आपसे फॉरवर्ड डेल्टा ऑफ इसका पूछेगा तो आप लोग ये बताएंगे। अगर अभी इसका स्क्वायर पूछता तो क्या करेंगे, एक बार इसको लेंगे, साथ में दूसरा वाला नीचे वाला दोबारा से ले लेंगे। ठीक है, जब इसका दूसरा स्क्वायर निकालना होगा तो क्या करेंगे, मतलब तो अभी आपको ये पहले बता चुके हैं, फॉरवर्ड डेल्टा ऑफ एक्शन करेंगे। देखिए वीडियो को शेयर कर दिया करिए बिना कहे ही। ठीक है, बहुत सारे लोग तो रास्ता देखते रहते हैं कि जब कहा जाएगा तभी शेयर करेंगे, और ना शेयर भी नहीं करेंगे, ना लाइक करेंगे, ना कमेंट करेंगे, कुछ करेंगे ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब आप शेयर करेंगे तभी कम से कम मतलब 100 लोगों तक तो ये वीडियो पहुंचना ही चाहिए। आप अपने फ्रेंड्स को करेंगे, वो फ्रेंड्स दूसरे फ्रेंड्स को करेंगे, है ना। तो आप लोग शेयर करा करिए ताकि मतलब क्लास की रेगुलरिटी बनी रहे, हमारी भी आपकी भी। मतलब जोश तभी आता है जब थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है ना। तो आपको भी पता है, हमको भी पता है, तो सभी लोग मतलब जब थोड़ा सा अच्छा लगेगा तभी रेगुलरिटी रहेगी, वरना फिर मेरा भी मन नहीं होगा यार छोड़ो चलो रहने दो, बनाते हैं क्या करेंगे, छोड़ो। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम मतलब हम भी देते हैं, तो आप भी दें तो ज़्यादा बेहतर है ना। यहाँ पे फिर क्या किया है, ये देख लीजिए, फॉरवर्ड डेल्टा ऑफ x ऑफ फैक्टोरियल n लिख दिया। x ऑफ फैक्टोरियल n की यही अभी ये फॉरवर्ड डेल्टा ऑफ x ऑफ फैक्टोरियल n की यही वैल्यू निकाली थी, ये वैल्यू पुटअप कर दी यहाँ, ये हमारा कॉन्स्टेंट टर्म बाहर कर दिया, इसकी वैल्यू निकालेंगे। यही अभी आपको बताया है क्या होता है, x माइनस h यही तो होता है। तो इस ये जो हुआ इसको बाहर ले लिया, h इसकी एक और पावर कम हो जाएगी। अभी इसको देखेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से स्क्वायर क्यूब सो ऑन हो जाएगा। ठीक है, और ये अगर चाहें तो डेल m, ये इस टाइप से आप ये याद रख सकते हैं। अगर आपसे कुछ भी पूछता है तो इसमें वैल्यू रख के आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चाहें तो याद कर रखेंगे। ठीक है, नोट तो करेंगे ही। अब देखिए अभी आपको बताया था अगर n की वैल्यू ज़्यादा हो जाए x से तो क्या होगी, वैल्यू हमेशा 0 आती है। देखिए फॉरवर्ड डेल्टा ऑफ ज़्यादा n से ज़्यादा का पूछ लिया तो वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, तो कुछ इसके हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। रेसिप्रोकल पढ़ेंगे कल इसका, आप इसको कायदे से समझेंगे तभी रेसिप्रोकल आपको समझ में आएगा। देखिए कुछ मतलब ये कर लेते हैं इसका जो अभी पढ़ा है उसका कुछ क्या कहते हैं, कुछ क्वेश्चंस के फैक्टर कर लेते हैं ताकि आपका भी रिवाइज हो जाए, हमारा भी। ठीक है, अगर 5 ऑफ फैक्टोरियल 3 पूछ लिया तो क्या करेंगे। अभी आपको बताया था क्या होता है, x माइनस h x माइनस 2h, यही होता है फॉर्मूला फैक्टोरियल खोलने का। तो हमने लिखा x हमारा 5 था। ठीक, x माइनस h की वैल्यू हमेशा 1 ही लेते हैं ज़्यादातर। देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ भी है h फॉर h इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ जो वैल्यू है 5, फिर 5 में से 1, 5 में माइनस 2। ठीक, एक टर्म जितने यहाँ पे फैक्टोरियल है उतने टर्म लिखे जाएंगे। 1 2 3 टर्म देखिए लिखे गए, ये आंसर हो गया। यहाँ 2 था, देखिए 6 माइनस 1। अभी हम आपको दे रहे हैं 3 ऑफ फैक्टोरियल 3 निकालिए। आंसर क्या होगा ये नीचे कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे। ठीक है, तो 2-4 दे रहे हैं सवाल, निकालिएगा, बहुत ईजी सा है। 4 ऑफ फैक्टोरियल 2, 8 ऑफ फैक्टोरियल 3, 7 ऑफ फैक्टोरियल 4। ठीक, 4-5 सवाल जो भी दिए ये आप लोग निकाल लेंगे, आंसर यही इजीली आएगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे भी क्या आंसर आया। इससे सरल सवाल तो आपको मिलेंगे नहीं। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे अगर पूछ लिया, ठीक है, यहाँ पे देखिए h इक्वल टू 2 के लिए अभी हमने यहाँ पे निकाल दिया है। h इक्वल टू 4 h इक्वल टू 1 के लिए ऊपर वाला होगा, जब h इक्वल टू 2 आएगा तो यहाँ से 2 माइनस करने होंगे। ठीक है, समझ गए।
अब देखिए यहाँ 7/3, 7/3, 7/4 हमने दिया है आपको, 7/3 यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक 7 लिया, दूसरे में से 1 माइनस किया, फॉर एच इक्वल टू 1 के लिए है ये, ठीक है। फिर दूसरे में 2 माइनस किया, तो जो भी आए उनको मल्टीप्लाई कर दिया। अभी यहाँ क्या हो जाता, अगर हम एच इक्वल टू 2 के लिए लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, बस और कुछ चेंज थोड़ी ना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे रेसिप्रोकल के लिए है, तो आप जो है इसी के लिए करेंगे। जैसे यहाँ पे मान लो अब हम 5 4 दे देते हैं, ठीक है। तो 5 5 -1 5 -2 और 5 -3 तक आता है, 4 टर्म आते हैं। 5 4 3 2 इन सब की मल्टीप्लाई जो आती वही आंसर हो जाता है, ठीक है। तो कायदे से आप लोग लगाइएगा, इन सभी को अच्छे से नोट्स बनाइएगा। अब हम देख तो सकते नहीं बना रहा है कौन की नहीं, लेकिन फिर भी कह ही सकते हैं। तो आप बनाएंगे तो अपने लिए बनाएंगे, है ना। पेपर के टाइम पे आपको बोझ नहीं लगेगा, आराम से कर पाएंगे, है ना। परसेंटेज अच्छे बनाने हैं तो फिर भाई मेहनत करिए, है ना। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में हो जाएगी, वहाँ से जुड़ जाइएगा। प्लेलिस्ट में जा करके बाकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।